नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल मिश्रा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शोतम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 23 मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है एग्जाम्स में कि करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, स्टेट पीएससीज एग्जाम्स में। तो हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी दूसरे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट में हो या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में हो, तो उनसे रिलेटेड उसके आसपास के सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले के मरोड़ नामक गांव से बिलोंग करते थे। ये गांधीयन विचारधारा को मानने वाले और चिपको मूवमेंट जो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ चलाया गया था उत्तराखंड में 1980 के दशक से लेकर 2004 तक, ये उसके अग्रणी नेता थे। और हाल ही में डॉक्टर शेखर पाठक, जो कि पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च के हेड हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मेडिकल रिकॉर्ड्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में ये बोला है कि जो राइट टू मेडिकल रिकॉर्ड्स है, यानी कि जो आपको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, कौन कौन से आपके टेस्ट हुए हैं, ये जानने का अधिकार जो आपको है, ये अब प्रिजनर्स यानी कि जो कैदी होते हैं उन्हें उन पर भी अप्लाई होगा, वो भी इसे एक्सेस कर सकेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल बहुत न्यूज़ में रहता है, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़, व्हाट्सअप की प्राइवेसी से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो ये याद रखिएगा, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है एज द कंट्रीज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। ईट राइट स्टेशन ये पार्ट एक इनिशिएटिव है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि चलाया जा रहा है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका एम है जो हमारे रेलवे स्टेशंस पे जो केटरिंग यूनिट्स होती हैं उनमें हाइजीन और फूड सेफ्टी को प्रमोट कर सकें। और इसी के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो कि देश का पहला ईट राइट स्टेशन बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इज़ अ बॉडी। ये यानी कि नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो प्रसार भारती है वो किस तरीके की बॉडी है? आपके ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वासी जुडिशियल, स्टैट्यूटरी और नॉन ऑटोनमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1997 में 1997 में एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। प्रसार भारती के ही अंतर्गत दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो भी आते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने डीडी इंटरनेशनल नाम से अपना एक ग्लोबल रीच, अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाने के लिए एक नए चैनल के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा है, तो इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान की दृष्टिकोण से हाल ही में न्यूज़ में रहा A76 क्या है? आपके ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसबर्ग। ये एक तरह का आइसबर्ग है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक डेटा जारी किया, उसमें ये बताया गया है कि ये A76 नाम का एक आइसबर्ग टूट के वेडल सी में तैर रहा है और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग है। और इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर और चौड़ाई है 25 किलोमीटर और ये इस वक्त अंटार्कटिका के ही वेडल सी में तैर रहा है, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गवर्नमेंट ने DAP पर सब्सिडी बढ़ा दी है 140%। DAP का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी जाती थी फर्टिलाइज़र्स पे, उसको
बढ़ा दिया है, 500 से 1200 रुपये कर दिया है, यानी कि 140% की इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो इसे याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये 2021 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दैट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हर साल 2015 से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, जिससे कि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, ये किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में 6 नई साइट्स को ऐड किया गया है। यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट का मतलब है ये अभी अस्थायी रूप से हैं, ये अभी यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाए। आपको बता दें कि हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, और इस साल 2021 में इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। इंडिया की टोटल इंडियन साइट्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एडेड हैं वो हैं, उनका नंबर है 38, जिसमें से 30 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 नेचुरल हैं और एक है जो मिक्स्ड है, यानी कि जो कल्चरल हेरिटेज साइट भी और नेचुरल हेरिटेज साइट भी है। और कुल मिला के टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया की 48 साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और जो आपको याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जो मिक्स हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की लिस्ट में, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे याद रखनी है। इनके अलावा जो हेरिटेज साइट हैं उनमें मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र में है, भेड़ा घाट लमेता घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश, गंगा घाट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, ये शामिल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनराई विजयन जी। इन्होंने हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है। केरल के वर्तमान में जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम हैं। तमिलनाडु के नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है स्टालिन, और तमिलनाडु के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। असम के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में हेमंत विश्व शर्मा जी ने शपथ ली है। उसके अलावा असम के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी जी। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बनी हैं ममता बनर्जी जी। उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के इस वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। और पुदुचेरी के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं एन रंगास्वामी, और पुदुचेरी की जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है वो है, हाल ही में किस इंडियन नेवल शिप को डिकमीशन किया जा चुका है उसकी 41 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा INS राजपूत। हाल ही में INS राजपूत को 21 मई 2021 को 41 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद डिकमीशन कर दिया गया है। इसको बनाया गया था USSR के द्वारा। 4 मई 1980 को ये इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ था, और 21 मई 2021 को इसको डिकमीशन किया जा चुका है। और इट वाज द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी का पहला डिस्ट्रॉयर था। उसके अलावा ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। एंड जो इंडियन नेवी की जो राजपूत क्लास है उसका भी एक अग्रणी शिप था। और इसका रशियन नेम है, जो इनिशियल नेम था रशियन, वो था नाजेनी, इसका मतलब होता है होप, और इसकी लंबाई है 142 मीटर थी। तो ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।